नमस्ते दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स। पर कौन से डेटा टाइप्स? रेफरेंस डेटा टाइप। डेटा टाइप्स जब हमने डिस्कस किया, मैं आपको बता चुकी हूँ, हमारे पास ब्रॉडली जावा में दो कैटेगरीज होती है। एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है वो हम बोलते हैं उसको रेफरेंस डेटा टाइप्स। तो आज हम रेफरेंस डेटा टाइप पे थोड़ा सा इलॉबरेट करेंगे। एक एक रेफरेंस टाइप भी हम डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन आज खाली हम समझ रहे हैं क्योंकि हम डेटा टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए रेफरेंस और प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है तो वो थोड़ा सा हमको एट अ ग्लांस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये चीज देखेंगे कि रेफरेंस डेटा टाइप्स क्या है। रेफरेंस डेटा टाइप्स जो है वो रेफरेंस स्टोर करते हैं, एक्चुअल डेटा नहीं। हाँ, मतलब क्या? मतलब ये, वापस से मैं बोल रही हूं कि रेफरेंस डेटा टाइप आप जब भी बनाते हो, मतलब उसके अंदर एक्चुअल डेटा स्टोर नहीं होता है और डेटा का रेफरेंस, डेटा का एड्रेस स्टोर होता है। मतलब कि अगर मैंने बनाया है इंटीजर आई, इंट आई, तो आई में इंटीजर स्टोर होता है, राइट? वो हम देख चुके हैं, इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी। लेकिन अगर मैं लिखती हूं बुक बी, तो बी में बुक का डेटा नहीं है, बी में एड्रेस है बुक का डेटा जहां पर है उसका। समझ रहे हो? थोड़ा सा विजुअलाइज करो दैट बी जो है वो क्या है। बी जो है वो रिफर करता है, किसको रिफर करता है? एक्चुअल में जहां पे बुक का डाटा स्टोर है, मतलब बुक का ISBN कोड, बुक का ऑथर, बुक का टाइटल, बुक का पब्लिशर, बुक का प्राइस, तो ये सारा डिटेल्स कहीं पर स्टोर्ड होगा और उसका एड्रेस बी में होने वाला है। तो रेफरेंस डेटा टाइप क्या है? रेफरेंस डेटा टाइप में कभी भी डायरेक्टली डेटा नहीं होता है, उसके अंदर मेमोरी एड्रेस होता है हमारे एक्चुअल डेटा का। रेफरेंस जो डेटा टाइप है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। और प्रोग्रामर अपनी मर्जी से ये रेफरेंस डेटा टाइप को बनाते हैं, एक्सप्लिसिटली न्यू कीवर्ड का यूज होता है इसमें। जो प्रिमिटिव अगर मुझे बनाना है तो मैंने लिख दिया डबल डी, तो इससे डी नाम का डबल वेरिएबल बन गया। लेकिन अगर मुझे रेफरेंस डेटा टाइप बनाना है तो प्रोग्रामर को बनाना पड़ेगा पहले कोई भी क्लास, एरे, इनम, इंटरफेस, और फिर उसको न्यू कीवर्ड यूज करके नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा, नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। रेफरेंस जो है उसमें नल आ सकता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में नल नहीं होता है। अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है, या तो प्रोग्राम उसको इनिशियलाइज करके यूज करेंगे या फिर डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन, जैसे हम देखा है कि बुलियन है तो फॉल्स होता है। फिर अगर इंटीजर है, अगर सारे न्यूमेरिक लगो और उसमें इंटीजर ले लो तो उसमें 0 से इनिशियलाइज होता है। फ्लोट और डबल है तो 0.0 से इनिशियलाइज होता है। पर ऐसा यहाँ पर रेफरेंस डेटा टाइप जो है उसमें आपको, मतलब ऐसे ही कोई स्टूडेंट बना लो उसका इनिशियलाइज करो, या ऐसे ही कोई बुक बना लो उससे इनिशियलाइज करो, ऐसा हम नहीं करते हैं। जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे हम उसको नल बना के रख सकते हैं कि अभी किसी को भी नहीं, किसी को भी रिफर नहीं करता है। जैसे अगर मैं लिखती हूं कि इंटीजर i इज इक्वल टू 0, या फिर मैंने नहीं लिखा है, क्लास का वेरिएबल है, मैंने नहीं लिखा है, तो भी i में क्या है? 0। तो 0 और नल सेम नहीं है। 0 इटसेल्फ इज अ डेटा, 0 तो डेटा है। किसी का भी, सपोज मैं बोलूं कि आपके पास कितनी डिग्रीज है अभी, या कितने ग्रेजुएशंस आपने कर लिए हैं। लोग मल्टीपल ग्रेजुएशंस करते हैं ना, तो मैं पूछती हूँ कि आपके पास कितने ग्रेजुएशंस है, या फिर मैं ये पूछती हूँ कि आपके पास कितनी SUV कार्स है, तो हम बोल सकते हैं 0। तो 0 तो हमारा डेटा है। तो प्रिमिटिव टाइप में जब 0 होता है तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, 0 तो डेटा है, किसी की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0। बट नल जो है मतलब डेटा नहीं है, नल मतलब कुछ भी नहीं। तो जब हमको बुक बी हमने रेफरेंस बनाया, हमारे पास अभी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं बुक बी इज इक्वल टू नल, मतलब बुक नहीं है। बुक का एड्रेस डालेंगे हम बी में, लेकिन कौन सी बुक का अभी नहीं बनाई है। जब हम बाद में कहीं पर बुक बनाएंगे तब हम बुक का रेफरेंस बी में डालेंगे। तो रेफरेंस में हम नल डाल सकते हैं, डालते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में नल नहीं होता है।
और मैं पहले ही बता चुकी हूँ क्लास, इंटरफेस, इनम, एरेज, ये सारे रेफरेंस डेटा टाइप्स है। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसको मैंने डायग्रामेटिकली या सिंटैक्स प्रोग्राम का लिख के आपको दिखाया है, जो कंसेप्ट मैं आपको पहले स्लाइड में बता चुकी हूँ। दैट अगर मुझे स्टूडेंट बनाना है तो जैसे मैंने लिखा है नम्रता के लिए, तो मैंने लिखा स्टूडेंट नम्रता, तो नम्रता के पास रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस नहीं है। नम्रता के पास क्या हो सकता है, नम्रता के पास एड्रेस हो सकता है किसी स्टूडेंट का, क्योंकि मैंने लिखा है स्टूडेंट नम्रता। कौन से स्टूडेंट का, ये स्टूडेंट बनाया अभी तक नहीं है, जब मेरा खाली पहला वाला स्टेटमेंट स्टूडेंट नम्रता देखोगे तब। तो नम्रता क्या है, रेफरेंस है स्टूडेंट का। फिर मैंने लिखा न्यू स्टूडेंट, मतलब मैं एक नया स्टूडेंट बनाती हूँ, मतलब अब मेरे ये जो न्यू स्टूडेंट है उसमें रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस हो सकता है, होगा, और उसका रेफरेंस या उसका एड्रेस मैं किस में दे रही हूँ, उसका एड्रेस में दे रही हूँ अशोक को। तो इस तरह से लेटर ऑन मैंने असाइन कर दिया। या फिर एक स्टेटमेंट में करना है इनिशियलाइजेशन, जैसे हम करते हैं नॉर्मल वेरिएबल्स में, वैसे इसमें भी कर सकते हैं। स्टूडेंट नम्रता इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब नम्रता जो है उसमें रेफरेंस आ गया किसी नए स्टूडेंट का, तो अब ये जो है वो एक रेफरेंस डेटा टाइप बन गई, जो पॉइंट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को जहां पे एक्चुअल में हमारा डेटा रहने वाला है। सपोज मुझे एक दूसरा स्टूडेंट बनाना है, तो मैं लिखूंगी स्टूडेंट अशोक। तो क्या अशोक स्टूडेंट बन गया? नहीं, हम नॉर्मली कभी बोल देंगे कि स्टूडेंट अशोक, लेकिन अगर डिटेल में एज अ प्रोग्रामर सोचे तो हमको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट अशोक मैंने लिखा है जावा में, मतलब मैंने अशोक स्टूडेंट नहीं बनाया है, अभी तो मैंने खाली रेफरेंस बनाया है कि अशोक जो है वो रिफर कर सकता है किसी स्टूडेंट को, और कौन से स्टूडेंट को, जिसका नाम मैं अशोक रखूंगी, जिसमें अशोक की डिटेल्स रहने वाली है। तो मैं अशोक का स्टूडेंट बनाऊंगी, कैसे बनाऊंगी, न्यू स्टूडेंट लिखूंगी, तो एक नया स्टूडेंट बनेगा, उसमें अशोक की डिटेल स्टोर करवाऊंगी और उसका रेफरेंस मैं दूंगी अशोक को। और तीसरा मुझे स्टूडेंट बनाना है स्टूडेंट पार्थ, तो मैं लिखूंगी स्टूडेंट पार्थ, इससे पार्थ रेफरेंस बनेगा जो किसी स्टूडेंट को पॉइंट कर सकता है। फिर जब मैं लिखूंगी पार्थ इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो मतलब एक नया स्टूडेंट मैं बनाऊंगी और वो नए स्टूडेंट का रेफरेंस मैं दूंगी पार्थ में, राइट। तो इस तरह से हम जो रेफरेंस डेटा टाइप है और प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसमें डिफरेंस है, और रेफरेंस का जो कंसेप्ट है वो हम समझेंगे। हमेशा रेफरेंस जो होते हैं उसके अगर मुझे रियलिटी में लाने हैं तो न्यू कीवर्ड के साथ में ला सकती हूँ। कभी भी स्टूडेंट नम्रता लिखने से नम्रता को कोई मेमोरी नहीं मिल जाएगी कि वो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ सब स्टोर करेंगे, नहीं, नम्रता को खाली एड्रेस स्टोर करने जितनी ही मेमोरी मिलेगी। फिर जैसे मैंने लिखा न्यू स्टूडेंट, तो अब उसको रोल नंबर स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, जो भी हमने बनाया है क्लास हम खुद बनाएंगे, तो वो क्लास बनाते वक्त जो मैंने बताया है उतने वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट करने के लिए हमको जगह मिल जाएगी, और वो जो मेमोरी है वो हम नम्रता में स्टोर करवाएंगे कि भाई ये कहाँ से है, मेरा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे स्टोर्ड है। मेथड्स कॉलिंग भी इसमें पॉसिबल है। अब मुझे नम्रता का एड्रेस चेंज करना है तो मैं लिख सकती हूँ नम्रता डॉट चेंज एड्रेस, तो एड्रेस चेंज होगा। सपोज नम्रता का रिजल्ट वेरीफाई करना है तो मैं लिख सकती हूँ नम्रता डॉट वेरीफाई रिजल्ट, तो इससे नम्रता का रिजल्ट वेरीफाई होगा। तो इस तरह से रेफरेंस डेटा टाइप का यूजेज होगा। बहुत इलाबरेट हम रेफरेंस डेटा टाइप में एक एक में करने वाले हैं। ये हमने कंसेप्ट अभी समझा। ये कंसेप्ट जो भी हमने समझा उसमें अगर आपको कोई भी डाउट है, फर्दर इलाबरेट करना है, कुछ क्वेरी